जी नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज दरभंगा पुलिस प्रशासन ने अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया और 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हम आपको बताते चले, ठीक 1 वर्ष पहले अलंकार ज्वेलर्स दरभंगा टावर के बड़ा बाजार में एक बड़ी कांड होती है। कई करोड़ों की ज्वेलरी का वहाँ पे लूटमार होता है बंदूक की नोक पे। ये बहेरी थाना के अंतर्गत 2 कांड होता है। एक जो होता है तकरीबन 5 नवंबर 2021 को। आपको बताते चले, आज उन 8 अपराधियों को पकड़ करके बहादुरपुर थाना में यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय गिरोह हैं जो कई तरह के अपराध इस को लेकर के कोसी के पास कहीं पे ये कांड करने की तैयारी कर रहे थे। तो गुप्त सूचना के आधार पे जब इनको पता चला तो वहाँ छापेमारी करके 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन 8 अपराधियों के पास से जो सामान बरामद हुआ है, जिसमें से एक पिस्टल है मैगजीन के साथ 5, देसी कट्टा 2 है, जिंदा कारतूस 35 है, मोटरसाइकिल 3 है, मोबाइल सिम के साथ 12 और चांदी के जेवर तकरीबन 1 किलो 628 ग्राम के आसपास बरामद हुआ है। इसमें से एक अपराधी झारखंड का है, बाद बाकी कुछ दरभंगा के हैं, समस्तीपुर के हैं। लेकिन काफ़ी बड़ा गिरोह था जो कई बार दरभंगा जिला में ज्वेलरी शॉपों में लगातार इस तरह के कांड कर रहे थे, जिसको ये कह सकते हैं आप, ये आज दरभंगा पुलिस प्रशासन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे आरोप लगता है कि पुलिस प्रशासन सिर्फ दारू वालों को पकड़ रहा है, लेकिन ये देखिए 1 साल पहले जो कांड हुआ था और कुछ महीनों पहले जो बहेरी में 2 कांड हुए थे ज्वेलरी शॉप में, आज उन तमाम अपराधियों को पकड़ा है। जो अपराधी छूटे हुए हैं और जो सामान बरामद नहीं हुआ, अभी भी दरभंगा पुलिस प्रशासन के गुप्तचर विभाग और तमाम पूरी टीम मिल करके काम करके उसे गिरफ्तार कर रही। और भी बहुत सारी चीज़ों को खुलासा किया गया। यहाँ पे डीएसपी साहब मौजूद थे और पुलिस महानिरीक्षक भी। सुनते हैं। दरभंगा जिले में एक सेकंड जी सर, बस सोना, हीरे के आभूषण और कैश की डकैती हुई थी। तब से पुलिस तत्परता से, तकनीकी सेल के सहयोग से पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर के मार्गदर्शन में लगी हुई थी। उसी क्रम में गिरफ्तारियां हुई थी, आभूषणों की बरामदगी हुई थी, नगद कैश की बरामदगी हुई थी। पुनः बहेड़ी थाना अंतर्गत 5/11/21 को एक डकैती कांड हुआ जो राजसी ज्वेलर्स में। तकनीकी उसके पश्चात एसडीपीओ बेनीपुर, एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में बहेड़ा के सीआई थे, उस टीम में एसएचओ बहेड़ी थे जिनका बहुत योगदान रहा। उस टीम में पुलिस निरीक्षक सत्यप्रकाश झा थे, विश्वविद्यालय थाना के इंचार्ज भी हैं। बहादुरपुर थाना के एसएचओ भी उस टीम में थे, राकेश कुमार वगैरह भी थे। और तकनीकी सेल का सहयोग रहा, तकनीकी सेल को मार्गदर्शन मिलता रहा। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जिन्होंने भी जस्ट प्रभार लिया है, उनसे लगातार संपर्क रहा। रात में, देर रात में भी उनका सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, जिसके फलस्वरूप 9/1/2022 को यानी कल बहुत बड़े अंतर्राज्यीय अपराधी हैं, अंतर्राज्यीय गिरोह के कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई। इसमें सारे नाम है, डकैती की योजना बनाते हुए इन सबको ये किया गया और सारे डिटेल दी गई हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना रहे हैं, बहुत से बड़े, बहुत पुराने, बहुत संगीन अपराधों में संलिप्त रहे हैं, काफ़ी दिनों से वांछित थे। कहा जाता है कि दरभंगा पुलिस की नए वर्ष की ये पर बहुत बड़ी सफलता है। सफलता का श्रेय पूरी टीम को जाता है जो हमारे वरीय एसएसपी महोदय के नेतृत्व में काम कर रही थी। सारे इंस्पेक्टर्स, एसएचओज, तकनीकी सेल के सारे लोग, सारे सहयोगी, सारे कर्मियों को प्रशंसा के पात्र हैं और सबके लिए पुरस्कार की अनुशंसा की जाए। का आपराधिक इतिहास किस तरह का रहा? क्या शुरू से ही ये लोग डकैती के केस में ये लोग बहुत पुराने अपराधी हैं। कई जिलों में इन लोगों ने डकैती का अंजाम दिया है। या दुमका, झारखंड वगैरह में भी डकैती की घटनाकारी किए हैं। ये लोग काफ़ी कुख्यात अपराध कर्मी हैं और दरभंगा पुलिस इनको बहुत दिन से तलाश रही थी। तलाशी के क्रम में इनको गिरफ्तार किया गया है और बहुत सारे कांडों में ये अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी किया। कितने आदमी को अरेस्ट किया गया है? टोटल 8 आदमी अरेस्ट किए गए हैं। इनके साथ 5 पिस्टल मिली है। क्या मिला है सर? 5 पिस्टल है मैगजीन के साथ, देसी कट्टा 2 हैं, 35 जिंदा कारतूस हैं, बाइक है, 12 सिम के साथ है, लूटा गया आभूषण है, लूटा गया कैश है। कितना कैश है? कैश पन्ने बरामद होता 2.5 लाख। इनका और भी कई क्या ठिकाना यहाँ था बहेरी में या
ये मूव करते रहते थे। इन लोगों की लगातार छापेमारी चल रही थी। समस्तीपुर, खगड़िया, अगल बगल के जिलों में लगातार छापेमारी चल रही थी। टेक्निकल क्या इन्होंने दरभंगा में पहले भी इस तरह की डकैती की घटना को अंजाम दिया गया? तो बताया गया अलंकार ज्वेलर्स जो दरभंगा में हुआ था और इससे पूर्व और इसका प्रीवियस हिस्ट्री खंगाला जा रहा है। अभी तक जितना आया है उसको आपको दिया जा रहा है। इस गैंग में अभी तक अभी कुछ और बचा हुआ है या सभी का गिरफ्तारी हो चुका है? नहीं, बहेड़ी वाले में तो हो गई है और कुछ गिरफ्तारियाँ इस कांड में किया जा रहा है। नगर वाले कांड में कुछ है उसमें सभी के लोग हैं। यही लोग बहेड़ी में भी किए थे। इस गिरोह के कुछ लोग किए थे। अभी जो गिरफ्तार हुए हैं इनमें से कुछ लोग दोनों कांडों में रहे हैं। तो इनका मुख्य पेशा क्या सोना लूटना या आभूषण लूटना ही रहा है? टारगेट सोने के दुकान को ही करते हैं लोग ज़्यादातर। क्या इसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया या इसका मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की इज्जत से बाहर है? नहीं, अभी तथाकथित तो मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है। सभी का गिरफ्तारी हो चुकी है करीब करीब। कितने गोली इसमें बरामद की गई है? 45 और 8 एमएम का 8 एमएम का 10 है और अलग अलग 35 है, अलग अलग बोर का है गोली। अंतर्राज्यीय गिरोह बिल्कुल बिल्कुल अंतर्राज्यीय गिरोह है। बिहार, झारखंड कहीं भी जाकर ऑपरेट करते हैं। बहुत ग्रेडेड क्रिमिनल ये लोग हैं। बिहार के अंदर भी इनका बहुत सारे जिलों में है। हाजीपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, कई जिलों में कई जिलों में इनके इन्होंने कांड है। डकैती के कांड का अंजाम दिया है और समझिए कि दूसरे स्टेट में भी जाकर करते रहते हैं। लूटी गई सामग्री सारा बरामद हुआ या अभी बचा हुआ है कुछ? और कुछ बचा हुआ है जिसको लिए सामाजिक निष्ठा पूछताछ कर रहे हैं। कुछ भेज दिया गया है, कुछ